Assalamu alaikum. Lecture 12 of ARM is about dependent, independent and mediating variable. Previous lecture में हमने जर्नल डिस्कशन की about literature review, plagiarism, turnitin and systematical literature review के बारे में. आज हम प्रैक्टिकल तौर पे और रिसर्च थीसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर का मुताला करेंगे. लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर में फर्स्ट के ऊपर हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं. जिस तरह चैप्टर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन लिखा तो हमने चैप्टर नंबर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा. जितने भी रिसर्च थीसिस के अंदर चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं और जब हम इसको एंड करेंगे चैप्टर को तो कंक्लूजन या एंड समरी के साथ हम इसको एंड करते हैं. तो चैप्टर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन में चैप्टर नंबर 1 के लिहाज से हमने बात की कि चैप्टर नंबर 1 में बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च क्वेश्चंस, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और स्कीम ऑफ स्टडी, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी, स्कोप ऑफ स्टडी और एट द एंड कंक्लूजन का हमने बताया कि इस चैप्टर में अपकमिंग ये टॉपिक्स हैं. इसी तरीके से जब हमने चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन लिखना है तो उसमें हमने बताना है कि इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मीडिएटिंग वेरिएबल, मॉडरेटर वेरिएबल, हाइपोथेसिस डेवलपमेंट या रिसर्च मेथड, वो तमाम चीजें हमने बतानी है कि इस चैप्टर के अंदर अपकमिंग कौन कौन से टॉपिक्स हैं. Now we move toward dependent variable, the variable that change as a result of independent variable. Independent variable के change होने से dependent variable में जो changing आएगी वो जिस variable में changing आएगी उसको हम dependent variable कह देते हैं. Due to change in independent variable cause create some effect on dependent variable. The affected variable is called dependent variable. It is also known as a response variable. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज, उसमें चेंजिंग आने की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर अगर कोई फर्क पड़ता है तो उसको हम क्या कहेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं. नॉर्मली तौर पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल को y से जाहिर करते हैं. वी डिनोटेड डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम y. जैसे कि अब यहां पे एक एग्जांपल है, फाइनेंशियल नॉलेज का हम इंपैक्ट चेक कर रहे हैं ऑन सेविंग बिहेवियर. तो फाइनेंशियल नॉलेज के चेंज होने से सेविंग बिहेवियर में कितनी चेंज आई, या हम इसको दूसरी तरह ये भी कह सकते हैं कि फाइनेंशियल नॉलेज के चेंज होने से सेविंग बिहेवियर के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा या नेगेटिव इफेक्ट पड़ा. मतलब कि हमने यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर उसका असर चेक करना है. तो इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल is a variable is not changed by other variable and stand alone. We trying to measure variable x. बेसिकली हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिनोट करते हैं फ्रॉम x से. ये ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज होने से उसमें चेंज नहीं आती. यानी ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल के चेंज होने से उसमें चेंज ना आए, उसके साथ कोई इंटरकनेक्टेड ना हो, इंपैक्ट उसके ऊपर ना पड़े, उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं. अब जैसे कि यहां पे एक एग्जांपल है एज और हाइट. अब एज हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हाइट हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है. अब एज के बढ़ने से हाइट में इजाफा, इसके ऊपर असर पड़ता है. एज ज्यादा होगी तो हाइट भी ज्यादा होगी, एज कम होगी तो
हाइट भी कम होगी। तो एज की वजह से जिस वेरिएबल पर असर हो, एज की वजह से हाइट के ऊपर असर पड़ रहा है, तो इसका मतलब है हाइट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हाइट के कम या ज्यादा होने से एज के ऊपर इसका असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि हाइट के कम या ज्यादा होने से एज के ऊपर इसका कोई असर नहीं है। इस तरीके से जब हम रिसर्च थीसिस करते हैं तो उसमें एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं और एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। नो वी मूव टुवर्ड थर्ड, mediating or intervening variable. A mediator variable explain the process how and why of an inter relationship between an independent variable and its dependent variable. हम इसमें ये देखते हैं कि जब दो वेरिएबल है हमारे पास, एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो एक थर्ड वेरिएबल हमारे पास आ जाता है जिसको हम मीडिएटर कहते हैं। और ये थर्ड वेरिएबल क्या शो करवाता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट के दरमियान जो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता, बल्कि क्या इसके आने की वजह से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। सो वी कैन से दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल डायरेक्टली एंड इंस्टेड डज नॉट सो बाय मीन ऑफ अ थर्ड वेरिएबल एज अ मिडल मैन। इसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो होता क्या है मीडिएटर के आने से कि जो हमारे पास दो वेरिएबल, मतलब एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान एक थर्ड वेरिएबल आ जाता है जिसको हम मीडिएटर कहते हैं, और मीडिएटर वेरिएबल के आने की वजह से इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होगा।